दोस्तों मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में कि कोविड का ट्रीटमेंट जो है आप घर पर कैसे कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सीवियर नहीं है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो क्या ट्रीटमेंट अभी गवर्नमेंट जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल्स में क्या फॉलो हो रहा है और उस ट्रीटमेंट को क्या आप घर पर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। देख रहे होंगे आप जैसे कि पेंडेमिक फैला हुआ है इस टाइम पे, तो अभी क्या है, जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं इस टाइम पे, जिनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है या जिन्हें सिम्टम्स आ रहे हैं, वो क्या है, डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो और ज़्यादातर जो है पेशेंट, उनकी जो डेथ है वो इस वजह से भी हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जा रहे हैं, पैनिक हो जा रहे हैं कि अब तो कोविड हो गया, अब क्या होगा, ठीक है। तो और मैं एक बात आपको बता दूं कि जिन भी लोगों को कोविड हो रहा है उसमें से लगभग 90 से 95% आप मान के चलिए कि ऐसे पेशेंट होते हैं वो जिन्हें सिर्फ घर पे रह के ही ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, घबरा कर हॉस्पिटल्स की ओर भागने लगते हैं, ठीक है। और उसी एंजाइटी में क्या होता है, उनको और ज़्यादा उनकी जो बीमारी है बढ़ जाती है, ठीक है, उनको ब्रेथलेसनेस होने लगती है घबराहट की वजह से। तो और वो सोचते हैं कि हम क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं और उसकी वजह से भी कई पेशेंटों की डेथ हो रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 90 से 95% जो पेशेंट है वो सिर्फ घर पे रहकर ही नॉर्मल ट्रीटमेंट लेके भी ठीक हो सकता है, ठीक है, और हो भी रहे हैं ऐसे, ठीक है। जो जितना उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, मतलब जितना पैनिक नहीं हो रहा है उसमें, वो आराम से ठीक हो जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं हम आज कोविड का, हमने टेस्ट तो पढ़ ही लिए हैं, आज हम बात करेंगे क्या है इसमें कि ट्रीटमेंट इसका क्या है जो गवर्नमेंट अभी हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट जो फॉलो कर रही है जिस ट्रीटमेंट को, उसके बारे में अभी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है, इसमें एक क्लिनिकल सीवियरिटी दिखाई है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं और ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइल्ड केस, अब आपको फीवर आया, फीवर आपको सिम्टम आना, देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इस समय आपको अगर फीवर आ रहा है या कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए, आपको ये भी सोच लीजिए कि आपको टेस्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मान के चलिए, उसको कोविड मान के आप चलिए। गवर्नमेंट भी यही कह रही है, अब यही गाइडलाइन है कि अगर किसी को फीवर है तो आप सिर्फ उसको कोविड मानकर उसको ट्रीट कीजिए, क्योंकि आपको अगर और कोई भी डिजीज़ होगी उसकी वजह से फीवर होगा तो ट्रीटमेंट लगभग वही फॉलो होना है, ठीक है। तो आपको अगर फीवर है तो कोविड मान के आप उसको अभी फ़िलहाल चलिए। अब देखिए इसमें क्या है, माइल्ड केस आप किसे कहेंगे, अगर आपको फीवर आया, माइल्ड केस के बारे में बात करते हैं हम कि इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको फीवर देखने को मिल रहा है, मान लीजिए आपको फीवर आ रहा है 100 समथिंग, 100 से 101 समथिंग आ रहा है फीवर, या 99 से 101 तक ये वेरी कर रहा है डिग्री, ठीक है। फीवर हो सकता है, आपको कफ हो सकता है, फर्स्ट डे मान लीजिए आपको फीवर हुआ, कफ हुआ, सोर थ्रोट हो सकता है, गले में जैसे बोलते हैं ना, गले में दर्द हो रहा है, गले में खराश हो रही है, इस टाइप का आपको सेंसेशन हो सकती है, ठीक है। नेजल कंजेशन हो सकता है, आपकी नाक बंद हो सकती है, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसके साथ साथ वीकनेस आपको आ सकती है। अगर आपको ये सिर्फ इतनी चीज़ें हैं, आपको फीवर है जो कि इतना है 100 to 100 तक वेरी कर रहा है, 101 तक, आपको सोर थ्रोट है, थोड़ा सा कफिंग हो रही है, थोड़ी बहुत नेजल कंजेशन आपको हो रहा है अगर, ठीक है, तो आप एक माइल्ड केस इसको मान के चलिए कि आपको क्या है, माइल्ड कोविड है, ठीक है, माइल्ड लेवल पे है आप अभी। और हम इसको कैसे करेंगे कि माइल्ड है, प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आप देखिए, इसमें आपको सबसे पहली बात ध्यान में देनी है, ये सब चीज़ें तो चलो हैं, मानते हैं हम, आपको फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, आपको नेजल कंजेशन भी हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है, या फिर आपकी नाक बंद हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसके साथ साथ नो एविडेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस, आपको कोई भी क्या हो रही है, सांस लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप अपना सैचुरेशन चेक कर रहे हैं मशीन से, पल्स ऑक्सीमीटर आपसे आप 2-3 बार दिन में अपना सैचुरेशन चेक कीजिए, अगर वो 94% से हाई है तो आपको क्या है, कोई ब्रेथलेसनेस वगैरह ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी में वो मेंटेन है, ठीक है, आपको कोई भी निमोनिया वगैरह नहीं है, ऐसा मान के चलेंगे हम। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको ये सिम्टम है, इट्स ओके, आपको सिर्फ अपना ध्यान देना है कि आपका जो है SpO2 लेवल 94 से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अगर आपका SpO2 लेवल 94 से ऊपर है तो ये एक माइल्ड केस है, ठीक है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है।
फिर है इसमें मॉडरेट केस क्या होगा। अब मॉडरेट केस में क्या होगा कि ये सब चीज़ें तो होंगी होंगी, उसके साथ क्या होगा, निमोनिया होगा। ठीक है, निमोनिया होगा, निमोनिया के साथ लेकिन उसमें कोई सीवियर जो सिम्टम है डिजीज़ के वो नहीं आएंगे। इसमें देखिए आप क्या मिलेगा देखने को, निमोनिया। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये मॉडरेट केस है या माइल्ड है, तो उसमें आपको देखनी है सबसे बड़ी चीज़, ये सिम्टम आपको है, निमोनिया चलिए आपको है। ठीक है, आपको घर में कैसे पता लगाना है, आप अपना अगर ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे होंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 90 to 94 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 90 to 94 के बीच में आ रहा है, तो क्या है, ये मॉडरेट केस है, मतलब आपको माइल्ड जो है निमोनिया भी हो चुका है, ये थोड़ी सी बीमारी जो है आपके एक लेवल ऊपर जा चुकी है। वैसे तो मैंने आपको बताया 90 से 95% पेशेंट सिर्फ क्या होते हैं, माइल्ड कोविड पेशेंट होते हैं, सिर्फ यहीं तक समाप्त हो जाता है उनका। उनको फीवर आया, कफ है, सोर थ्रोट, नेजल कंजेशन, सांस की कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल चल रहा है। अगर आपको कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपको पहले से कोई आप सांस के मरीज नहीं है, हार्ट के मरीज नहीं है, आप नॉर्मल हैं अगर, तो आप मॉडरेट में, बहुत ही कम केस हैं जो मॉडरेट में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, 90% केस माइल्ड हो रहा है और ये ऐसे अपने आप ही ठीक हो जा रहे हैं। आप नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहेंगे और उससे आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल मान लीजिए 90 to 94 के बीच में है, आने लगा है, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, और ऊपर से आपकी जो पल्स रेट है वो पल्स रेट है, जो रेस्पिरेटरी रेट है आपका, जो आप सांस लेते हैं, हम एक बार में लगभग कितना सांस लेते हैं, 15 से 20 बार लेते हैं, 1 2 ऐसे करके आप गिनेंगे, 1 मिनट में आप गिनेंगे कि आप कितनी बार सांस ले रहे हैं। अगर आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 24 से ऊपर जा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट आपका 24 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है, और आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से 94% के बीच में आ चुका है, तो मान के चलिए कि ये जो केस है वो थोड़ा सा माइल्ड से मॉडरेट, थोड़ा सा जो है एक स्टेप ऊपर बढ़ गया, सिवियरिटी ऑफ जो डिजीज है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 90 से 94% है के बीच में है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप प्रोनिंग कर सकते हैं, जो आप आजकल आप टीवी में देख रहे होंगे, प्रोन पोजीशन में उल्टा होकर आपको लेटना है और आप यहाँ पिलो लगाना है, आपको अपने जो पैर है आपको पीछे पिलो लगना है, तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा 2 से 3% के है ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ रहा है, तो आप प्रोनिंग जो है उसको ट्राई कर सकते हैं इसमें। फिर है यहाँ पे सीवियर केस हम कैसे लेंगे, वैसे सीवियर केस को हमें घर में तो हम हैंडल नहीं कर सकते, ये तो हॉस्पिटल की बात हो गई। यहाँ मेरे को आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो मैं आपको माइल्ड से मॉडरेट के बीच में जो केस है उसमें आपको कैसे ट्रीट करना है वो बता रहा हूँ। अगर सीवियरिटी है तो आप सीवियरिटी का कैसे पता करें कि ये केस आप सीवियर हो चुका है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये भी इसके बारे में आपको इससे पता लग जाएगा। तो सीवियर केस हम कब लेंगे, सबसे मेन चीज आपको यहाँ देखनी है, आपका SpO2 लेवल 90 से नीचे तो नहीं जा रहा है। अगर आपका SpO2 लेवल 90 से नीचे चला गया है, ठीक है, आप रोनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन SpO2 लेवल 90 से नीचे जा रहा है, आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 30 से ऊपर जा रहा है, आप एक बार में 30 से ज्यादा बार सांस ले रहे हैं, आप गिनेंगे एक बार 1 2, आप दूसरे से कह सकते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ, आप गिनेंगे कितने बार में ले रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। तो आपका अगर रेस्पिरेटरी 30 क्रॉस कर गया है, SpO2 लेवल 90 से बिलो जा रहा है, तो एक ये सीवियरिटी की ओर क्या है, केस बढ़ता जा रहा है, तो आपको इस पोजीशन में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। वैसे तो 90 to 90% पेशेंट को नहीं पड़ती जरूरत, सिर्फ घबराहट की वजह से या बहुत ज्यादा पैनिक होने की वजह से लोग ज्यादा डरने के बाद भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर ये दिखाई दे रहा है, ये तो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो माइल्ड केस है उसमें क्या ट्रीटमेंट फॉलो अभी फिलहाल किया जा रहा है, गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है या जो हॉस्पिटल्स में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी जो कोविड के केस आ रहे हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको एक किट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, उसमें भी ये मेडिसिन है और उनको वो दी जा रही है, और उनका बस ये है कि आप अपना मेडिसिन लीजिए और अपना SpO2 लेवल और अपना जो भी टेम्परेचर है वो उसको आप रेगुलर चेक करते रहिए। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, आपको मान लीजिए आज फीवर आया या आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आपने रिपोर्ट कराया, ठीक है, वो पॉजिटिव आया, या आपको फीवर आ गया, सिम्टम आने लगे, सिम्टम भी आया, आपने टेस्ट नहीं करा, फिर भी आप मान के चलिए कि ये कोविड है, क्योंकि इस टाइम जो भी जिसको भी फीवर आ रहा है सिर्फ कोविड मान के ही उसको चला जा रहा है, मानना चाहिए। ठीक है, यही गाइडलाइन अभी दी जा रही है ऊपर से भी। तो
क्या होगा यहाँ पे, आपको फीवर आया, आपको फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, नेजल कंजेशन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज आपको दिन में अपना 3 बार टेम्परेचर चेक करना है, थर्मामीटर लेना है, टेम्परेचर आपको 3 टाइम अपना टेम्परेचर दिन में कम से कम चेक करना है। दूसरी बार 3 बार आपको करना है अपना क्या, 3 बार करना है आपको SpO2 लेवल चेक करना है अपना, ठीक है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं है अभी, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। आप 6 मिनट चलिए, चलने के बाद अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, डाउन जा रहा है, ठीक है। 6 मिनट वॉक करने के बाद अगर आपका SpO2 लेवल डाउन जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की आपके अंदर कमी आ रही है, ठीक है। ये भी एक मापने का तरीका है, ठीक है। तो आपको ये करना है, 3 बार अपना टेम्परेचर चेक करना है, 3 बार अपना SpO2 लेवल को चेक करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 चीजें तो हमें चेक करनी है। जिस दिन से आपको फीवर आ रहा है उस दिन से आपको करना है, सबसे पहले टैब लेनी है, टैबलेट PCM, ठीक है। फीवर के लिए टैब PCM पैरासीटामोल 650 mg में आती है, 650 mg में ये उपलब्ध है, ठीक है। PCM बहुत नाम से आती है, क्रोसिन नाम से आती है, डोलो के नाम से आती है, ठीक है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, ये जो भी ब्रांड है इस नाम से आती है। टैबलेट पैरासीटामोल है, ठीक है। क्रोसिन का ऐड देखा होगा आपने, क्रोसिन नाम से भी आती है। तो आपको क्या करना है, टैब PCM जो है 3 टाइम लेनी है आपको दिन में, TDS, एक सुबह ले सकते हैं, दोपहर, शाम या रात को सोने से पहले, ठीक है। TDS 3 बार आपको पैरासीटामोल टैबलेट लेनी है, ठीक है। उसके बाद भी आपको ये रहना है, अपना टेम्परेचर आपको चेक करते रहना है, ये पहली चीज है, ठीक है। अब आप पैरासीटामोल भी ले रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपका टेम्परेचर 100 के आसपास चल रहा है, आपने PCM भी ले ली, 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे 100, अगर आपका अभी भी चल रहा है, 3 बार PCM लेने के बाद भी चल रहा है, तो आपको ये करना है, इसको बढ़ा सकते हैं, आपको 4 टाइम ले सकते हैं, इसको 4 टाइम हर डे, एक दिन में 4 बार आप इसको कर दीजिए, हर 6 मतलब दिन में 4 बार आपको कैसे भी करके ले लेनी है इसको, ठीक है। और अगर आपका 4 बार लेने के बाद भी 100 से ऊपर जा रहा है, तब तो आपको बिल्कुल ये है कि डॉक्टर के पास आपको जाना जरूरी है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 बार लेने के बाद आपका टेम्परेचर नॉर्मल आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए। तो टैबलेट जो PCM की है वो 650 mg, ये आपको लगभग 5 से 6 दिन लेनी है, 5 से 6 दिन इसको चलाना है। फिर दूसरा है, आपको साथ में क्या लेना है, विटामिन C 500 mg, स्क्रीन में आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, ये आप ले सकते हैं। विटामिन C क्या है हमारे लिए, एक इम्यूनो बूस्टर, इम्यूनिटी के लिए आप सुन रहे होंगे, विटामिन C का बहुत यूज किया जा रहा है। तो विटामिन C आपको 500 mg में आती है, वो 3 बार लेनी है, दिन में 3 बार। एक तो PCM हो गई, आपकी विटामिन C हो गई जो आपको लेना है, ये चावल आती है, आपको चबा के भी खा सकते हैं, दिन में 3 बार आपको लेनी है 500 mg की, क्या है, विटामिन C आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके साथ आपको लेना है एक टैबलेट मल्टीविटामिन विद जिंक, ठीक है। जिंक के साथ एक मल्टीविटामिन, हमारी मल्टीविटामिन ऐसी मल्टीविटामिन लेनी है जो जिसमें जिंक भी मौजूद हो साथ में। तो मल्टीविटामिन और ये विटामिन C हो गए, ये सब क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन या हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में मदद करेंगे, ताकि आप उस बीमारी से या कोविड से अच्छे से फाइट कर पाए और जल्दी रिकवर होकर बाहर आ सके। तो ये आपके लिए सप्लीमेंट के तौर पे आपको ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, PCM आपका फीवर तो कम करेगी, उसके साथ आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए मल्टीविटामिन आपको लेनी है, टैबलेट जो है वो एक लेनी है, दिन में 4 आप खाना खाने के बाद दिन में ले सकते हैं, वंस अ डे, दिन में एक लेनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा उसको। मल्टीविटामिन जो है आपको एक बार लेनी है। फिर अगर आपको सोर थ्रोट हो रहा है, साथ में सोर थ्रोट है और नेजल कंजेशन आपको हो रहा है, नाक आपकी बंद हो जा रही है और गला में आपकी खराश हो रही है, अगर ये भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अगर आपको सिम्टम ये आ रहा है तभी आपको लेना है। एक टैबलेट आती है चेस्टोन करके आती है, सिप्ला की आती है चेस्टोन, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो ये जो टैबलेट है इसको आपने एक टैबलेट लेनी है दिन में एक बार, 1 टाइम लेनी है, ठीक है। अगर आपको सोर थ्रोट हो और नेजल कंजेशन हो रहा है तभी आपको ये लेनी है, वरना आपको नहीं लेनी, आपको फिर वो 2-3 टैबलेट को हमने बता दी उनको फॉलो करना है। फिर है आपका एजिथ्रोमाइसिन, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन है यहाँ पे, ये एक एंटीबायोटिक है,
क्या है, एंटीबायोटिक। ये सिर्फ आपको तब लेनी है जब आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, आपको बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है, ठीक है, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, गले में या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपके, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पे। तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन है इसको आपको लेना है 500 mg में ओडी, दिन में एक बार। गवर्नमेंट ने अपनी किट में दे दिया साथ में 500 mg के दिन में सिर्फ एक टैबलेट खानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एजिथ्रोमाइसिन सिर्फ आपको एक बार लेनी है। तो आपको ये ट्रीटमेंट जो है माइल्ड केस के लिए फॉलो करना है 5 से 6 डे के लिए, इससे 5 से 6 दिन के लिए फॉलो करना है। इसमें से जो हमारी चेस्टोन टैबलेट है ये सिर्फ तब होगी अगर आपको सोर थ्रोट है, निकल कंजेशन हो रहा है, तब आपको लेनी है। वरना आपको पीसीएम, विटामिन सी हो गया, मल्टीविटामिन हो गया और खांसी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आपको एजिथ्रोमाइसिन साथ में ऐड करनी है 5 दिन के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर आपको इससे भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो आपको एजिथ्रोमाइसिन से रिलीफ नहीं हो रहा है खांसी में, ठीक है, और आपका रिस्पायरेटरी रेट वगैरह सांस नहीं फूले वो ठीक चल रहा है, तो आपको इससे हटा करके आपको डॉक्सीसाइक्लिन में शिफ्ट हो जाना है। डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है 100 mg में, आपको दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है, तो लेंगे दिन में 2 बार। तो ट्रीटमेंट हमारा क्या हो गया, माइल्ड केस के लिए जो ट्रीटमेंट हुआ हमारा, माइल्ड केस के लिए हमारा जो ट्रीटमेंट हो गया वो हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पीसीएम लेनी है, पैरासीटामोल 3 बार, दिन में 3 बार लेना है। आपको विटामिन सी लेना है 3 बार, ठीक है, फिर आपको मल्टीविटामिन लेना है, मल्टीविटामिन लेना है 1 टैब, दिन में 1 बार लेनी है। उसके साथ अगर आपको गले में खराश हो या नेजल कंजेशन है तो चेस्टोन ले सकते हैं, और एक आपका एजिथ्रोमाइसिन 5 डे के लिए ऐड करनी है। एजिथ्रोमाइसिन जो है एक लेनी है 500 mg की एक डे, ये आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अगर एजिथ्रोमाइसिन वर्क नहीं कर रही है तब आपको डॉक्सीसाइक्लिन पे शिफ्ट करना है, हो जाना है, ठीक है। और एक एजिथ्रोमाइसिन के लिए भी अगर आप हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप एजिथ्रोमाइसिन ना लेके डॉक्सीसाइक्लिन लीजिए, ठीक है। हार्ट से अगर आपका हार्ट की कोई पुरानी कोई बीमारी है उसका इलाज चल रहा है तो आप एजिथ्रोमाइसिन ना यूज करके डॉक्सीसाइक्लिन का यूज कर सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट अभी फॉलो किया जा रहा है। अब 90% जो पेशेंट है वो सिर्फ इसी से ठीक हो जा रहे हैं। 5वें दिन के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि कोविड में क्या होता है कि 5 से 7 दिन शुरू के जो होते हैं 5 से 7 दिन वही होते हैं थोड़ा जिसमें दिक्कत आती है कि इस टाइम पे क्या होता है, कोविड का बैक्टीरिया अंदर घुसा वो रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, रेप्लिकेशन करता है 5 से 7वें दिन तक। उसके बाद वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, मतलब उसका रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। अब एक मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर मतलब ये तो एक वायरस है तो आप यहाँ पे हमें जो है एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक का आप यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और जो कोविड की गाइडलाइन है या डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो भी इसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक तो है, तो ये दिया किस लिए जा रहा है, एक तो थोड़ा सा इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है कि थोड़ा सा वायरस को भी जो उसका एप्लीकेशन वगैरह है उसको भी कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं। और दूसरी चीज सबसे मेन चीज जो है वो है सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्या है सेकेंडरी इन्फेक्शन? क्या होता है कि जब हमें कोई डिजीज लगी, कोई बीमारी हुई, जैसे कोविड हुआ, तो उसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई होती है कि कोई दूसरी बीमारी पकड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो हमारे लंग्स हैं जो वीक हो चुके होते हैं उसकी वजह से हो सकता है आपको निमोनिया हो जाए या कोई और डिजीज आपको हो सकता है कि होने के चांस होते हैं। तो उस जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो आपको ना हो और थोड़ा सा वायरल एंटीवायरल एक्टिविटीज की वजह से एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे या डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है सेकेंडरी इन्फेक्शन को से बचने के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको ना हो, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। 5 से 7 दिन तक आपको क्या है ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है, 5 से 7 दिन आपको ये ट्रीटमेंट अपना फॉलो करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक तो स्टीम इनहेलेशन करना है। आप पानी गर्म कीजिए, उसमें विक्स डाल सकते हैं या फिर जो भी आते हैं उसको लेकर डालने के बाद आप उसका स्टीम लीजिए। तो आपका स्टीम अगर लेंगे तो आपके नेजल, ठीक है, आपका थ्रोट वगैरह जो भी है ये जब खुलेंगे नाक आपकी खुल जाएगी, ठीक है, कंजेशन नहीं रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप सांस प्रॉपर ले पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा आपका SpO2 लेवल जो है ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहेगा। SpO2 लेवल भी आपका क्या होगा, कम नहीं होगा उससे, ठीक है, और आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक स्टीम इनहेलेशन करना है और एक करना है सॉल्ट वाटर गार्गल। आपको पानी गर्म करना है, ठीक है, उसमें पानी में नमक डाल के आपको मुंह में रख के गरारा करना है, उसको गार्गल करना है उसका,
ठीक है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा देखने को मिलता है। फिर इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको खांसी है या फिर आपको स्पूटम भी हाथ में आ रहा है तो आप कफ सिरप का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई कफ है तो आप जैसे ग्रिलिंटस का एक सिरप आता है, ग्रिलिंटस करके BM करके आता है, रेड कलर का, फोटो दिखा दिए, वो ले सकते हैं आपको। इसमें ड्राई कफ है और आपको वेट कफ है अगर, ठीक है, उसके साथ स्पूटम भी आ रहा है तो आप ग्रीन कलर का आता है हमारा नॉर्मल ग्रिलिंटस करके आता है, वो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वो आपको आप यूज़ कर सकते हैं, कफ सिरप भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अगर साथ में लूज स्टूल हो रहा है, ठीक है, जो कि मैंने बताया नहीं अभी आपको कि कोविड में आप देख रहे होंगे कई पेशेंटों में क्या हो रहा है, डायरिया भी देखने को मिल रहा है, लूज स्टूल आ रहा है थोड़ा सा, तो आपको लूज स्टूल है तो इसमें आप ले सकते हैं ORS का आप यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में एक पैकेट आता है पूरा मिलाकर, तो दिन भर में पीना होता है। फिर दूसरा है आपको साथ में लेके टैब बेजाइलैक करके आती है, TDS लेनी है आपको। बेजाइलैक स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं। जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। तो जो गुड बैक्टीरिया होता है वो होता है ये भी सिंथेटिक मतलब टैबलेट फॉर्म में बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स इनको बोलते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैसिलस, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो दही वगैरह होता है, जो मट्ठा होता है, छाछ वगैरह होते हैं, इसमें सब क्या होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं हमारा, और जो भी हमारे जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने में फायदा करते हैं। तो लूज स्टूल है तो आप इसको भी साथ में दे सकते हैं, ठीक है, इस टैबलेट को, और साथ में ORS ले सकते हैं। दूसरी चीज इसमें देखने वाली ये है कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, जितना हो सके आप लिक्विड डाइट पर रहें, जितना हो सके लिक्विड फूड लें, ठीक है, जूस पी सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें सिट्रस फूड वगैरह है ले सकते हैं, और सॉलिड खाना जो भी है उससे बचें, और जितना भी हैवी फूड है या जंक फूड है उससे बचें, ठीक है। जैसे कि हैवी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हैवी दाल हो गई, जैसे उड़द की दाल हो गई, राजमा हो गया, छोले हो गए, ऐसी जो भारी चीज़ है, क्योंकि हमारा फीवर है और हमें हमारी क्या है बॉडी ऑलरेडी क्या है फाइट कर रही है, तो उसमें आप हैवी फूड देंगे तो उसे डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो हैवी फूड क्या करेगा वहाँ पे वैसे ही दिक्कत करेगा। तो आप जितना हो सके हल्का खाना खाइए उससे, और आप साथ में क्या करिए, अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, हो सकता है आप ORS का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। और जितना हो सके हेल्दी फूड आपको खाइए, और 5 से 6 दिन में आप देखिएगा कि आपकी बहुत आराम से, अगर आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी कोई डिजीज नहीं है तो बहुत ही आराम से क्या होती है इसमें रिकवरी देखने को मिलती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सब आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना तो नहीं आ रहा है, तब है कि हाँ आपको या तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होगी, ठीक है। डॉक्टर भी वहाँ पे क्या करेगा, आपको टेस्ट कराएगा, वो भी CRP देखेगा, CRP कितना है पेशेंट का, ठीक है, D-dimer टेस्ट कराएंगे आपका, ये सब उन पे ध्यान रखा जाएगा कितना चल रहा है, उस बेस पे फिर लास्ट में सीवियरिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर क्या स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है। अगर आपको स्टेरॉइड यूज़ करने हैं, आपको सिम्टम है, मान लीजिए 5 से 6 दिन में आप ठीक हो गए, फिर भी आपको थोड़ा मतलब SpO2 लेवल मेंटेन है लेकिन सिम्टम थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो 7वें दिन के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्टेरॉइड का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिथाइलप्रेडनिसोलोन आता है, प्रेडनिसोलोन आता है, ये सब आते हैं, ये 10 mg में आप इसको 5 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं कोई इजाज़त नहीं दूंगा इसके लिए, मैं इसके लिए कोई वो नहीं दे रहा, आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। सिर्फ ये ट्रीटमेंट जो आपको बता रहा हूँ 5 से 7 दिन के लिए आप इसको माइल्ड केस के लिए फॉलो कीजिए, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें होती हैं इसमें, जो CRP वगैरह है, मैंने वीडियो बना के रखी है उसमें कि CRP लेवल में आपका CRP अगर 20 से नीचे है तो आप माइल्ड केस है, अगर 26 से ऊपर जा रहे हैं तो ये सीवियर है, मॉडरेट है, और 100 से ऊपर जा रहा है तो सीवियर केस है। तो डॉक्टर सिर्फ आपके CRP पे, D-dimer पे, IL-6 पे, इन सब और सीरम फेरिटीन पे ध्यान रखते हैं, उसके बेस पे आपका ट्रीटमेंट फिर किया जा सकता है, आप उसको फिर घर पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी जो छोटी सी वीडियो थी इसके बारे में कोविड के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो वो आपको अगर पॉजिटिव आते हैं, सिम्टम आते हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आप देख सकते हैं, और आपको मेरी उम्मीद है कि 90% आपको क्या होगा इसमें फायदा देखने को मिलेगा। और अगर आपका सैचुरेशन फिर भी नहीं सुधर रहा है, ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, तो आप डॉक्टर के पास बिल्कुल जा सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कमेंट कर सकते हैं, और आपको
कोई दिक्कत हो इससे रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दिया है, ठीक है। तो उसमें आप नंबर से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।